अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीक योर हार्ट। लैरैब सारा हेयर। आज हम बात करेंगे एग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्रेशन क्या है। एग्रेशन इज़ एक्चुअली द फीलिंग्स ऑफ एंगर रिजल्टिंग इन हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर, रेडीनेस टू अटैक और कन्फ्रंट. This type of behavior centers on harming another person either physically and mentally both. इसमें आपके जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं आप उनकी भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्रेशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो एग्रेशन जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट है रिएक्टिव एक्सप्रेसिव, जिसमें वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन आ जाता है। सेकंड है हमारे पास रिएक्टिव इनएक्सप्रेसिव, इसमें हॉस्टिलिटी आ जाती है। थर्ड पे हमारे पास है प्रोएक्टिव रिलेशनल एग्रेशन। इसमें क्या होता है कि एग्रेशन की वजह से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस बाय सर्कुलेटिंग एनी मैलिशियस र्यूमर्स। तो हम लोग देखते हैं कि एग्रेशन में किस किस तरह की जो है वो हम लोग बिहेवियर शो करते हैं या कौन कौन सी इसके सिम्टम्स हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले आती है इरिटेबिलिटी, उसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, पुअर कंसंट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसोरिएंटेशन, डिस्कम्फर्ट, गेजिंग और स्वेटिंग। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम लोग एग्रेशन में शो। ओके, तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं एग्रेशन की। इसमें 3 इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। For example, as an adult you might act aggressively in response to negative experiences, जैसे कि you might get aggressive when you feel frustrated, या इसके अलावा your aggressive behavior may also be linked to some psychological disorders, जैसे कि डिप्रेशन, उसमें गुस्सा आता है, उसके अलावा एंग्जाइटी, PTSD, या इसके अलावा बाकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। ADHD में जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर हम लोग शो कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर है, या इसके अलावा कोई हेड इंजरी की वजह से जो है वो आपके कोई आपके ब्रेन में डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, या इसकी वजह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हो सकता है इसकी वजह। तो ये इसके कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जो अग्रेसिव बिहेवियर ये लर्न किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने बिहेवियर शो किया है या बड़े किसी ने इस तरह का बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर शो किया है, किसी बात पे उसको गुस्सा आया है, तो अगर तो आपने उसको पनिश किया है तो वो उसका बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसको जो है वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, या आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या आप उसको ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं बच्चा है, तो वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से वो बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं इस तरह का बिहेवियर शो करता हूँ तो मुझे अटेंशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो भी किया हुआ है कि किसी ने बच्चे ने या बड़े ने एग्रेसिव बिहेवियर कहीं से लर्न किया, उसने वो बिहेवियर शो किया, तो आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं तो वो बिहेवियर वो दोबारा से शो करेगा। ठीक है। और अगर आप उस बिहेवियर के रिज़ल्ट में आप उसको पनिश कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो उसका बिहेवियर दोबारा से वो इमिटेट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देखना ये है कि हमने किस तरह से इस बिहेवियर को हमने ख़त्म करना है, हमने इसको मैनेज किस तरह से करना है। तो इसमें हम सेल्फ़ कंट्रोल की बात करते हैं। तो सेल्फ़ कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है। सेल्फ कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर इन ऑर्डर टू अवॉइड टेम्पटेशंस एंड टू अचीव गोल्स। अपने इमोशंस पे, अपने एक्शंस पे, अपने फीलिंग्स पे आपका जो कंट्रोल है उसको हम लोग जो कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक कुकी पड़ी है, ठीक है, और आप डायबिटिक पेशेंट, आपको पता है कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप खुद को रोकते हैं ना अपने इमोशन या अपनी फीलिंग्स या अपने एक्शंस के थ्रू, आप अपने आप को रोकते हैं कि नहीं ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने ये नहीं खानी है, उसको हम लोग सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल्फ कंट्रोल के। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल हैज़ 3 मेन पार्ट। सबसे पहले मॉनिटरिंग है, स्टैंडर्ड्स है और स्ट्रेंथ है। तो हम लोग देखते हैं कि मॉनिटरिंग क्या है। मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। और जो स्टैंडर्ड्स है दे आर गाइडलाइंस दैट स्टीयर अस टुवर्ड डिज़ायरेबल रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है दैट रेफर्स टू द एनर्जी वी नीड टू कंट्रोल आवर इम्पल्सेस। तो ये 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग सेल्फ कंट्रोल खुद में डेवलप कर सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन ये कि एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई सेल्फ कंट्रोल इज़ इम्पोर्टेंट। तो सेल्फ कंट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल टू डेवलप बिकॉज दीज सेम emotions occur in any person who feels that their needs or desires are not being met. However, a person who lacks self-control may respond in a variety of ways, including with anger, physical violence, or by turning to unhealthy coping mechanism. So that's why the self-control is important to develop in yourself. So here are some important and effective strategies that help you to improve your सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले यहाँ पे आती है रोल मॉडलिंग। ठीक है, आप अपने बच्चे को रोल मॉडलिंग के थ्रू जो है वो सेल्फ कंट्रोल सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका बच्चा वो कभी भी नहीं करता जो आप उसको बताते हैं, आपका बच्चा हमेशा वो करता है जो आप उसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप उसको इस तरह के फॉर एग्जांपल थ्रू कार्टून्स और थ्रू ड्रामाज या थ्रू अपने जो सेल्फ आप बिहेवियर है उसके थ्रू आप उसको जो है वो ये चीज़ें लर्न करवा सकते हैं। इसके अलावा रिवार्ड, इसमें वही रीइंफोर्समेंट वाली बात आ जाती है, या इसके अलावा पनिशमेंट की बात आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे ने एग्रेसिव बिहेवियर शो किया तो आप उसको अगर पनिश कर रहे हैं तो वो उसका बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, अगर आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं तो उसका वो बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा। तो इसके थ्रू अगर वो दोबारा वो बिहेवियर शो नहीं कर रहा तो आप उसको रिवार्ड कर सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि अगर आपने ये बात मेरी मानी तो मैं इसके बदले में आपको ये चीज़ दूंगा। ठीक है, उसकी कोई फेवरेट चीज़ आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए जो रीइंफोर्समेंट होगा वो उसका जो बिहेवियर है वो डेवलप करने में उसको हेल्प आउट करेगा, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल जो है वो डेवलप होगी। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उसको सेल्फ कंट्रोल के लिए आप उसको डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, वो उससे वो रिलैक्स फील करेगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आप उसको जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको बताएं कि शो रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसका जवाब दें आराम से, ये नहीं कि आप गुस्से से ही उसका जवाब दें या आप उस पर अटैक कर दें। ठीक है, तो शो रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। और लास्ट पे हमारे पास है डोंट आर्ग्यू ओनली डायलॉग। ठीक है, मतलब बहस ना करें, सिर्फ बात करें, बात का जवाब दें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज थी जो हमें हेल्प आउट करती हैं हमारा सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में। ये हमारा आज का टॉपिक था छोटा सा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप इस टॉपिक में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। I'll answer you. Thank you. Allah Hafiz.